प्यारे बच्चों, आज हम भारत के लौह एवं इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। लौह एवं इस्पात उद्योग को बेसिक इंडस्ट्री या आधारभूत उद्योग कहा जाता है, क्योंकि यह दूसरे उद्योगों के लिए आधार का कार्य करता है। दूसरे उद्योगों के लिए आवश्यक उपकरण, मशीनें आदि लौह इस्पात से ही बनाए जाते हैं। अतः लौह इस्पात के बिना हम किसी दूसरे उद्योग की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। बल्कि वर्तमान समय को तो आयरन एंड स्टील एज भी कहा जा रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में किसी भी देश के विकास की कल्पना लौह एवं इस्पात उद्योग के बिना नहीं की जा सकती। यदि वर्तमान युग में भारत के लौह इस्पात उद्योग की प्रगति को देखें तो वर्तमान समय में भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्रारंभ 1830 में तमिलनाडु के पोर्टो नोवा में किया गया था, परंतु यह प्रयास सफल नहीं हो पाया। आधुनिक युग में भारत में लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया, जब उन्होंने झारखंड के सिंहभूम जिले के साकची नामक स्थान पर 1907 में भारत की पहली आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। उसके बाद 1919 में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने बरनपुर में, 1923 में मैसूर स्टील वर्क्स भद्रावती में स्थापित किए गए। स्वतंत्रता के बाद भी भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर आदि स्थानों पर स्टील प्लांट स्थापित किए गए। स्टील इंडस्ट्री को तेज़ी से बढ़ाने के लिए और अच्छे मैनेजमेंट के लिए और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की स्थापना की, जो स्टील प्लांट भारत के गवर्नमेंट अंडरटेकिंग स्टील प्लांट के मैनेजमेंट और प्रोडक्शन से संबंधित कार्य करती है। अब हम देखते हैं स्टील प्लांट को प्रभावित करने वाले कारक कि किस स्थान पर स्टील प्लांट स्थापित किए जाएगा, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि स्टील प्लांट या स्टील इंडस्ट्री कच्चे माल आधारित उद्योग है, यानी कि इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है और तैयार माल उससे कम होता है। इसलिए स्टील इंडस्ट्री की स्थापना उन्हीं स्थानों पर की गई है जहां आसानी से कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है। स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत अधिक मात्रा में लौह अयस्क और ऊर्जा संसाधनों के रूप में कोयला या शक्ति के दूसरे संसाधनों जैसे पावर प्लांट आदि की आवश्यकता होती है। अतः जिन स्थानों पर लौह अयस्क और शक्ति के संसाधन जैसे कोयला, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा आदि आसानी से उपलब्ध है, उन स्थानों पर ही लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख स्टील प्लांट्स की। भारत का पहला स्टील प्लांट है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम टिस्को के नाम से जानते हैं। यह भारत का सबसे पुराना स्टील प्लांट है, जो 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा झारखंड के सिंहभूम जिले के साकची नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। जमशेदजी के सम्मान में भारत सरकार ने इस स्थान का नामकरण ही जमशेदपुर कर दिया है। टिस्को प्लांट को हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन सिंहभूम जिले के मंडी
और उड़ीसा के गुरुमिसानी माइंस से प्राप्त हो जाता है, जो जमशेदपुर से केवल 75 से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही है। टिस्को प्लांट को कोयले की आपूर्ति झरिया और रानीगंज से आसानी से हो जाती है। ये कोल माइंस भी जमशेदपुर से 150-200 किलोमीटर की दूरी पर ही है। मैग्नीज की आपूर्ति जोड़ा माइंस, जो कि उड़ीसा के केंदुझर जिले में स्थित है, आसानी से हो जाती है। डोलोमाइट, लाइमस्टोन, फायर क्ले आदि रॉ मटेरियल भी उड़ीसा के सुंदरगढ़ से प्राप्त हो जाते हैं। टिस्को प्लांट को पानी की आपूर्ति सुवर्णरेखा नदी से हो जाती है। जमशेदपुर कोलकाता, मुंबई, चेन्नई आदि प्रमुख शहरों से रेल और रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा अच्छी प्रकार से जुड़ा हुआ है, जिससे इसको एक अच्छी कनेक्टिविटी भी प्रदान करती है। और झारखंड, बिहार, उड़ीसा भारत के डेंस पॉपुलेट या अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र है, इसलिए इन क्षेत्रों में आसानी से सस्ते श्रम की भी प्राप्ति हो जाती है। अतः इन सभी कारणों के कारण जमशेदपुर भारत का एक महत्वपूर्ण स्टील प्लांट के रूप में उभरा है। दूसरा भारत का स्टील प्लांट है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको। इस प्लांट में कुल्टी, हीरापुर और बरनपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थापित है, वहाँ पर इन तीनों प्लांट को मिलाकर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाना जाता है। हीरापुर प्लांट पिग आयरन प्रोड्यूस करता है, जिसको कुल्टी प्लांट पर स्टील बनाने के लिए भेजा जाता है। और बरनपुर में रोलिंग मिल्स स्थापित है, इसलिए ये तीनों प्लांट एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इस प्लांट की स्थापना कुल्टी में 1864, हीरापुर में 1908 और बरनपुर में 1937 में की गई थी। इसको प्लांट को आयरन झारखंड की गुना माइन, सिंहभूमि जिले की गुना माइन से, कोयला झरिया से, डोलोमाइट और लाइमस्टोन उड़ीसा के सुंदरगढ़ से प्राप्त हो जाता है। यह प्लांट भी रेल और रोड कनेक्टिविटी से आसानी से जुड़ा हुआ है। कोलकाता बंदरगाह इस प्लांट से केवल 200 किलोमीटर की दूरी पर है। इस प्लांट के आसपास वाला क्षेत्र भी अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर सस्ते श्रम की उपलब्धता भी आसानी से हो जाती है। भारत का तीसरा प्लांट आता है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। इस कंपनी की स्थापना 1923 में मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा की गई थी, जो भद्रावती नदी के किनारे पर स्थित है। इस क्षेत्र में हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के केमानगुंडी माइन से प्राप्त हो जाता है। इस क्षेत्र में शक्ति संसाधनों के रूप में कोयले की कमी है, इसलिए इसे शक्ति संसाधनों के लिए श्रावती पावर प्रोजेक्ट से बिजली उपलब्ध करवाई जाती है। यह भारत का एक ऐसा प्लांट है जो शक्ति संसाधनों के लिए कोयले पर निर्भर न होकर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर है। अगला प्लांट आता है भिलाई प्लांट।
भिलाई प्लांट की स्थापना भारत की स्वतंत्रता के बाद 1957 में छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में की गई थी। इस प्लांट की स्थापना उस समय सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। यह प्लांट दिल्ली राजहरा की खानों से हेमेटाइट आयरन प्राप्त करता है। इस प्लांट को कोयले की आपूर्ति कोरबा कोयले की खानों से की जाती है। भंडारा और बालाघाट से इस प्लांट को मैग्नीज की आपूर्ति की जाती है। भारत का अगला इम्पोर्टेंट स्टील प्लांट है राउरकेला स्टील प्लांट। इस प्लांट की स्थापना उड़ीसा जिले के राउरकेला नामक स्थान पर की गई, जो सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। इस प्लांट की स्थापना 1959 में जर्मनी के सहयोग से की गई थी। इस प्लांट को लोहे की आपूर्ति सुंदरगढ़ और क्योंझर खानों से हो जाती है, जबकि कोयले की आपूर्ति झरिया की खान से की जाती है, जो झारखंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा कोयले की आपूर्ति उड़ीसा के तलचर से भी हो जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए इस प्लांट के पास हीराकुंड पावर प्रोजेक्ट भी है, जो इस प्लांट से केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोलकाता पोर्ट इस प्लांट से नज़दीक है, इसलिए इसको एक्सपोर्ट की सुविधा भी आसानी से हो जाती है। अगला भारत का स्टील प्लांट है दुर्गापुर स्टील प्लांट। इस प्लांट की स्थापना वेस्ट बंगाल राज्य के दुर्गापुर नामक स्थान पर 1959 में ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। इस प्लांट को लोएस की आपूर्ति मयूरभंज से, कोयले की आपूर्ति झरिया और रानीगंज से, लाइमस्टोन की आपूर्ति बीर मित्रपुर से, डोलोमाइट भी बीर मित्रपुर से और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दामोदर वैली कॉरपोरेशन से की जाती है। यह स्टील प्लांट कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन पर स्थित है, जो इसको कोलकाता से अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अतः स्वतंत्रता के बाद भारत में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर ये तीनों स्टील प्लांट विदेशी सहयोग से स्थापित किए गए थे। भिलाई को रूस के सहयोग से, राउरकेला को जर्मनी के सहयोग से और दुर्गापुर को ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। भारत का अगला स्टील प्लांट है बोकारो स्टील प्लांट। इस स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में की गई थी। यह स्टील प्लांट सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो और दामोदर नदियों के जंक्शन पर स्थापित किया गया है, जो झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में स्थित है। यह दूसरा स्टील प्लांट है जो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। इससे पहले भिलाई स्टील प्लांट भी रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला स्टील प्लांट है सेलम स्टील प्लांट। यह स्टील प्लांट तमिलनाडु राज्य के सेलम जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, जो सेलम स्टील प्लांट के नाम से की गई थी। यह स्टील प्लांट भारत में वर्ल्ड क्लास स्टेनलेस स्टील के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि भारत के सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला स्टील सेलम स्टील प्लांट से ही प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको मुख्यतः यूएसए, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप्ड कंट्रियों को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। अगला स्टील प्लांट है विजयनगर
स्टील प्लांट। इस स्टील प्लांट की स्थापना कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में होसपेट के पास टोरंगल नामक स्थान पर की गई है। इस स्टील प्लांट को आयरन की आपूर्ति होसपेट रीजन से हो जाती है, जो कि हेमेटाइट आयरन के प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध है। इस प्लांट को कोयले की आपूर्ति आंध्र प्रदेश के सिंगरेनी कोलफील्ड से की जाती है, जबकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति तुंगभद्रा हाइडल प्रोजेक्ट से की जाती है। इस मानचित्र में भारत की प्रमुख आयरन एंड स्टील कंपनियों को दर्शाया गया है। इसमें हम देखते हैं भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, बरनपुर, पारादीप, सेलम, भद्रावती, विजयनगर आदि भारत के प्रमुख स्टील प्लांट हैं। अगला भारत का मुख्य स्टील प्लांट है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। यह भारत का पहला बंदरगाह पर स्थित स्टील प्लांट है। बंदरगाह पर स्थित होने के कारण इस स्टील प्लांट से अधिकांश उत्पादन को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि कोस्टल लोकेशन के कारण यह एक्सपोर्ट के लिए बेस्ट स्टील प्लांट है। वर्तमान में यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। यह स्टील प्लांट दामोदर वैली झारखंड से अच्छी तरह कनेक्ट है, जिसके कारण इस स्टील प्लांट को आसानी से विद्युत की आपूर्ति हो जाती है। इस स्टील प्लांट को छत्तीसगढ़ की बेलाडीला खान से आयरन की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा भारत में कुछ नए स्टील प्लांट भी स्थापित किए गए हैं, जिनमें दैतारी स्टील प्लांट उड़ीसा के पारादीप में स्थापित किया गया है। यह भी बंदरगाह पर स्थित भारत का दूसरा स्टील प्लांट है। बंदरगाह पर स्थित भारत का पहला स्टील प्लांट विशाखापट्टनम स्टील प्लांट था, जबकि दूसरा बंदरगाह पर स्थित स्टील प्लांट दैतारी स्टील प्लांट है। यह स्टील प्लांट ब्रिटेन और साउथ कोरिया देशों के सहयोग से स्थापित किया गया है। टाटा स्टील एंड कंपनी ने उड़ीसा के कलिंग नगर में भी एक दूसरा स्टील प्लांट स्थापित किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के रत्नागिरी के डोलवी में भी स्टील प्लांट स्थापित किया गया है। वर्तमान समय में भारत में आयरन की कमी के कारण स्क्रैप पे आधारित स्टील प्लांट भी स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें लो आयस का उपयोग न करके लो स्क्रैप का उपयोग करके स्टील बनाया जाता है। वर्तमान समय में भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसर कंट्री है, परंतु यह भारत की डिमांड को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए भारत को प्रत्येक साल आयरन एंड स्टील का इंपोर्ट करना पड़ता है।
यद्यपि भारत कुछ संख्या में एक्सपोर्ट भी करता है, यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के रूप में भारत एक एक्सपोर्टर का काम भी करता है और इंपोर्टर का भी काम कर रहा है। भारत के बंदरगाह के पास स्थित स्टील प्लांट, जहां से भारत के स्टील को एक्सपोर्ट किया जाता है, जबकि कुछ मात्रा में भारत आयरन एंड स्टील का इंपोर्ट भी कर रहा है। अब आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मतलब भारतीय लौह इस्पात उद्योग की समस्याएं। भारत के लौह इस्पात उद्योग की सबसे मुख्य समस्या पूंजी की कमी है, क्योंकि भारत के अधिकांश लौह इस्पात उद्योग पब्लिक सेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, जिसको समय पर सही मात्रा में पूंजी की आपूर्ति नहीं हो पाती है। दूसरी समस्या है टेक्नोलॉजी की समस्या, कि भारत में अधिकांश स्टील प्लांट 1960-1970 के आसपास स्थापित किए गए थे, जिनकी टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो चुकी है। अतः उन टेक्नोलॉजी को बदलकर नई टेक्नोलॉजी को स्थापित करने की आवश्यकता है। तीसरी प्रॉब्लम है लो प्रोडक्टिविटी। भारत में पर कैपिटा लेबर प्रोडक्टिविटी दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम है, यानी कि मुख्य लौह इस्पात उत्पादक देशों में सबसे कम है। अगली प्रॉब्लम है इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, कि भारत में अधिकांश स्टील प्लांट पब्लिक सेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी एफिशिएंसी दूसरे देशों की तुलना में काम करने वाले निजी सेक्टर के प्लांट से कम है। अगली प्रॉब्लम है हैवी डिमांड, कि भारत में वर्तमान में लौह एवं इस्पात की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी पूर्ति भारत के स्टील प्लांट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बहुत अधिक मात्रा में लौह इस्पात को आयात करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर बहुत दबाव बढ़ रहा है। अगली समस्या शॉर्टेज ऑफ मेटलर्जिकल कोल, कि भारत में उच्च गुणवत्ता वाले लोह तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, परंतु उच्च गुणवत्ता वाले कोयले आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण लौह इस्पात उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। जैसे भारत के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगवाना पड़ रहा है। अगली जो भारत के लौह इस्पात उद्योग की मुख्य समस्या है वो है इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि भारत के लौह इस्पात उद्योग विश्व स्तरीय इस्पात का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। केवल सेलम से ही विश्व स्तरीय इस्पात का उत्पादन हो रहा है, जबकि बाकी सभी स्टील प्लांट से उस स्तर के स्टील का उत्पादन नहीं हो रहा है। ये थी भारत के लौह इस्पात उद्योग की मुख्य समस्याएं। थैंक यू।